को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 86। परमेश्वर से हम ये हैं सहायता के लिए प्रार्थना, सहायता के लिए प्रार्थना। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। तो यहाँ पर जो ये दाऊद है, ये परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि मैं दीन और दरिद्र हूँ। सबसे पहली बात, यदि हमें परमेश्वर से सहायता चाहिए, अपनी प्रार्थनाओं को मनवाना है, तो अपने आप को दीन कीजिए, दरिद्र कीजिए, तब परमेश्वर के सम्मुख आइए। और नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि सरकार से भी हमें कोई सुविधाएं चाहिए, जैसे आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो उसके लिए, या पीला राशन कार्ड बनवाना है तो उसके लिए अपने को दीन और दरिद्र दिखाना पड़ता है। हमें दिखाना पड़ता है कि हमारी इनकम है, वार्षिक आय वो बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पर जो दीन और दरिद्र बनने की बात है, वो हमारी इनकम से नहीं बल्कि हमारी मन से है कि हम हैं वो कितने दीन है, लोगों के प्रति हमारे दिल में कितनी दया है, कितनी सहानुभूति है। यदि आपके दिल में दया और सहानुभूति बाकी लोगों के लिए नहीं है, तो परमेश्वर की प्रार्थना को जल्दी से सुनने वाला नहीं है। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भगत हूँ, तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। और इसके साथ साथ दाऊद कहता है कि मैं तेरा दास हूँ। अपने दास को छुड़ा, अपने दास जिसने तेरे पर बड़ा भरोसा किया है उस पर तू दया कर, उसका उद्धार कर। तीसरी आयत कहती है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहा हूँ। और एक और बात बताते हैं दाऊद की, मुझ पर अनुग्रह करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि लगातार मैं तुझे पुकारता हूँ। तेरे अलावा मैं किसी को भी नहीं पुकारता हूँ। आपको ही पुकार रहा हूँ, आपके अलावा किसी को नहीं पुकार रहा हूँ, और लगातार पुकार रहा हूँ। और चौथी आयत में लिखा है, अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर। जब हम परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाते हैं, अपने ध्यान को लगाते हैं, तो फिर हम हकदार बन जाते हैं आनंदित होने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी में आनंद है। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला। परमेश्वर कौन है? भला है और क्षमा करने वाला है। और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए अति करुणामय है। करुणामय नहीं बल्कि अति करुणामय, बहुत ही दयालु है। जो परमेश्वर को पुकारता है उन सभी के लिए, न कि किसी एक के लिए। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन में तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। दाऊद को पूरा भरोसा है कि जब जब उसके ऊपर संकट आएगा वो परमेश्वर को पुकारेगा और परमेश्वर उसकी सुन लेगा। इसी प्रकार से आपका भरोसा भी दाऊद के समान ही होना चाहिए कि जब आप पे संकट आए तो परमेश्वर को आप पुकारें, परमेश्वर आपकी सुन ले। 9वीं आयत हमें बताती है, हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है, केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। और यहाँ पर दाऊद कहता है कि तू मुझे अपना मार्ग दिखा, तब मैं तेरे मार्ग पर चलूंगा। अर्थात तुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद है, ये सारी बातें मुझे बता दे और अपनी धार्मिकता का पाठ पढ़ा दे। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। मुझको एक चित कर, चिंता मुक्त कर दे कि मैं तेरे नाम के पीछे पीछे चलूं। 12वीं आयत हमें बताती है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। जब आप संपूर्ण मन से दाऊद की तरह परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं, तो यकीनन परमेश्वर हमसे खुश होता है। और तेरी आयत कहती है, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचाया है, यानी मरने से बचाया है। आपकी मुझ पर बड़ी कृपया है। शत्रु तो मुझे फाड़ डालना चाहता था, मेरे डेरों को नष्ट भ्रष्ट करना चाहता था, लेकिन आपने बचाया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं करते। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो मुझे खोज कर, ढूंढ कर मार डालना चाहते हैं, और वो इस बात को भूल जाते हैं कि मेरा सहायक, मेरे बचाने वाला तू है।
परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। और इस अध्याय की अंतिम 17वीं आयत पढ़कर इस अध्याय को हम समाप्त करेंगे। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा जिसे देखकर मेरा बैरी निराश हो, क्योंकि हे प्रभु तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। आज के फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह।